जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं यथार्थ शुक्ला आज आपको मैथ्स में जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था उसका आज पार्ट 2 लेकर आया हूं। उस पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे कि जो परसेंटेज में दो टॉपिक टाइप बच गए थे, एक पासिंग मार्क्स वाला और एक वोटिंग वाला। तो आज हम उन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। और देखिए, तरीका मैंने आपको कल बता ही दिया था, बस सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 45% वोट मिले और उम्मीदवार बी को 55% वोट मिले। यदि कुल वोट 1000 थे तो उम्मीदवार ए को कितने वोट मिलेंगे? बताइए भाइयों, कैसे करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को? क्या कहा गया है कि एक चुनाव में एक दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। कह रहा है ए को 45% वोट मिले, 45% वोट मिले, और उम्मीदवार बी को, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि उम्मीदवार बी को 55% वोट मिले होंगे। और कहा गया है यदि कुल वोट 1000 थे। भाइयों यहाँ पे बताइए कुल वोट कितने थे? 100% होते हैं कि नहीं? 100% की वैल्यू कितनी दी गई है? 1000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो पूछा गया है ए को कितने वोट मिले, तो 45 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? 10 का। आ जाएगा हमारे पास 450। ये बात बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, वो आप लोगों को हर चीज एक बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 60% लोगों ने मतदान किया। ठीक है, एक गांव था, वहां पे कितने लोगों ने मतदान किया? 60% लोगों ने भाइयों। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। 60% लोगों ने मतदान किया। यदि गांव की, तो अगर 60% ने वोट डाला है तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला होगा? बताइए। 60 ने वोट डाल दिया तो 40% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा। यदि गांव की जनसंख्या कितनी है? 500 है, यानी कि जो टोटल जनसंख्या होती है 100%, उसकी वैल्यू है 500। अब हमसे पूछ रहा है कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। तो भाइयों ये करने वाले हैं, ये नहीं करने वाले हैं। तो नहीं करने वाले कितने परसेंट हैं? 40%। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 5, यानी कि 200। आ गई बात समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक चुनाव में उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक वोट चाहिए। मतलब कोई एक चुनाव लड़ रहा है, उसको 50% से वोट अधिक चाहिए। यदि उम्मीदवार को 48% वोट मिलते हैं तो जीतने के लिए और कितने प्रतिशत वोट चाहिए? तो जीतने के लिए और कितने प्रतिशत वोट चाहिए बताइए? 50% से अधिक चाहिए, 50% से अधिक चाहिए ये कहा गया है, ना कि 50% चाहिए। तो हमारा जो 50% से, ये 50% से आगे होना चाहिए। 50 से आगे कुछ भी हो सकता है। अगर दो इसमें 48 में दो ऐड कर देंगे, 48 में दो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाइयों? 50। लेकिन 50 पे तो वो होगा नहीं, तो दो आंसर होगा नहीं। मिनिमम आंसर हमारा क्या हो सकता है? 3। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, इरेजर से हटा देते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। एक निर्वाचन क्षेत्र में 80% मतदाता मतदान करते हैं और कुल वोट 2000 हैं, तो कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? अच्छा बताइए, इसको बहुत आसानी से करते हैं। 80% ने मतदान किया तो 20% ने इसने किया, तो इसने नहीं किया। कुल वोट 2000 है, यानी कि 100% की वैल्यू 2000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाइयों? 20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप पूछा है कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो नहीं करने वाले कितने हैं? 20%। तो 20 में से 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को 60% वोट मिलते हैं और उम्मीदवार वाई को शेष वोट मिलते हैं। अच्छा बताइए, शेष वोट का मतलब क्या है? यहां पर कहा गया है कि एक चुनाव है जिसमें एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। एक्स को कितना वोट मिलता है? एक्स को 60% वोट मिलता है, तो बाकी बचा 40% किसको मिलेगा? वाई को मिलेगा। अब कहा गया है यदि कुल वोट 1500 है तो उम्मीदवार वाई को कितना मिलेगा? कुल वोट कितने हैं यहां पर? 1500। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है?
100% की, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब हमसे पूछा गया है y को कितने मिलेंगे, तो 15 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 600। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा सा अच्छे। एक चुनाव में कुल मतों का 60% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 14,000 मतों से विजेता हो जाता है, तो विजेता उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताइए। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज उसने हेर फेर करी है, इसको आप लोग देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अप्रोच हमारी क्या रहने वाली है इस पे, ये देखते हैं। चलिए, ये हमसे कहा गया है कि एक चुनाव में 60% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, तो देखो जो 60% प्राप्त कर रहा है वो जीत रहा है, ऑब्वियस सी बात है। जो दूसरा हारा होगा वो 40% पाया होगा। तो अगर आपको 60, मुझे 60% मिले, सर को 40% मिले, तो बताइए दोनों में से जीता कौन। मैं जैसे जीत गया तो कितने परसेंट वोटों से जीता, 20% वोटों से जीता कि नहीं जीता भाई, ये बताइए। हमारे पास परसेंटेज में जो वैल्यू 20% आई है, वही नंबर में वैल्यू कितनी दी गई है, 20% की वैल्यू 14,000 है कि नहीं, ये बताइए। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत आसानी से देखिए। 20% की वैल्यू 14,000 है, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। 1% की वैल्यू 700 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ये करना है, तो विजेता उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताइए। तो विजेता को कितने वोट मिले थे 60%, 1% की वैल्यू 700 है, तो 60% में 700 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 छंग 42, 000 4, 42,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताइए। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं एक क्वेश्चन आगे और दे रहा हूं आपको। ये देखिए, एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% सुरक्षित किया और 272 मतों के बहुमत से जीत गए। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। क्या कहा गया है कि उम्मीदवार को 55% वोट मिला, एक उम्मीदवार ए है उसको 55% वोट मिला, तो अगला जो बी होगा उसको 45% वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात बताइए। अब कहा गया है कि 272 मतों के बहुमत से वो जीत गया, तो क्या हो गया वो जीत गया, तो ये कितना का डिफरेंस है बताइए। ये हमसे कहा गया है कि 272 वोटों से ये जीता है ए। कितने वोट होंगे, अगर डिफरेंस देखते हैं 10% होगा, यानी कि 10% बराबर 272, उनके बीच का जो अंतर है वो 10% है, और जीत के बीच का अंतर भी कितना है 272 है। तो पूछा गया है डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। हमेशा डाले गए कुल मत कितने हैं 100%। अगर 10% की वैल्यू 272 है, तो 100% की वैल्यू भाइयों 272 में से एक जीरो बढ़ा देंगे, तो बताइए 2720, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। कुल मतों का 55% जीत कर 272 मतों के बहुमत से जीत गया, डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए कितनी होगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहां गया क्वेश्चन। ये एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 55% सुरक्षित किया और 272 मतों के बहुमत से जीत गया, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। अगर 55% उसको मिला है तो दूसरे को 45 मिला होगा, 55-45 का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 272, तो 100% डाले गए मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 2720, ये आंसर आएगा 2720, ये आंसर आएगा, क्या आएगा 2720। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 43% मिला और वह 420 मतों से जीत गया। अब ये बात बताइए आप लोगों को समझ में आई रही कि नहीं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहा गया है चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 43% मिलता है। अगर एक को 43% मिल जाता है, तो ये बताइए अगले को कितना मिलेगा 57% मिलेगा कि नहीं, ये बात अपने मन से है कि नहीं। अगर एक को 43% मिलता है तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 57% वोट मिल जाएगा। अब कहा गया है और वह 420 मतों से हार गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको 43% मिला है तो ये हारेगा, लेकिन जो हार रहा है वो परसेंटेज में उसकी वैल्यू कितनी है 14%। और वो हारने के बाद जो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया यहाँ पर हारने के बाद, ये चीज
और वह 420 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। अब डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। हमारे पास 420 है, किसकी वैल्यू? 14 की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। और तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? 3000 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 3। अच्छा, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अब ये बात देखिए, अपना वोट नहीं डाला या अमान्य हो गया या नोटा दबा दिया, कुछ भी होगा। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कितने, देखो कहा गया कितना। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझेंगे। कैसे, देखता हूं। ये देखिए क्या कहा गया है हमारे सामने कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने, अगर टोटल कितने वोट होते हैं, टोटल मतदाता कितने होते हैं हमेशा? 100%। अगर उसमें से 8% वोट नहीं डालेंगे, 8% वोट नहीं डालेंगे, तो टोटल वोट कितने लोगों ने डाला? 92% लोगों ने वोट डाला कि नहीं डाला बताइए। 92% लोगों ने वोट डाला कि नहीं डाला। अब हमारे पास क्या है? विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है। अब कुल मत ये 100 है, तो 100 का 48% यानी कि विजेता को ये 48% वोट मिल गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है? और उसने 1100 मतों से जीत हासिल कर ली। अब ये बताइए कि अगर आपको 48% वोट मिल गए हैं, ठीक है, 100 में से 92 होना चाहिए था परसेंट, लेकिन आपको 48% वोट मिल गया है, तो जो दूसरा होगा उसको कितना मिलेगा? क्या 52%? नहीं, 52% ना मिलकर के कितना वोट मिलेगा बताइए? बताइए कितना मिलेगा? 92% माइनस 48%, क्योंकि वैलिड वोट तो यही है ना भाई, मिला तो इसी से होगा। वो तो 48% यहां पर दिया गया है। अब कितना निकाल लेंगे? 4 और 44%। कितना आ गया हमारे पास? बी को मिले वोट कितने हो जाएंगे बताइए? 44%। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4%। जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 1100 मतों से जीत हासिल कर लेता है। कितने से? 1100 मतों से जीत हासिल कर लेता है। अब पूछा गया है कि चुनाव में कुल मतदाता कितने थे। कुल मतदाता क्या होते हैं? 100। तो 4% का कितना? 25 का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? यहां पर 25 का मल्टीप्लाई करते हैं कि ना करते हैं बताइए। तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए। 27,500। क्या जाएगा? 27,500। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? टोटल वोटर कितने थे? 100%। 8% ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने ने दिया? 92% ने। अब जो जीत हार डिसाइड होगी वो 92% में होगी, ना कि 100%। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे देखा कि हमने 100% हमारे पास टोटल था, लेकिन जो जीत हार डिसाइड करेगी वो तो 92% करेगा ना, जितने लोगों ने वोट डाला है। तो अगर 48 इसको मिल गए हैं, तो बाकी 44 इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये नहीं कहते हैं कि 48 इसको मिल गए हैं तो 52 इसको मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि 8% तो वोट नहीं दिया है ना, तो वो किस में कट जाएंगे? इस पे कट जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 44%। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4%। क्वेश्चन में कहा गया है 1100 है। अगर 4% की वैल्यू कहा गया है 1100 है, आपसे 100% पूछा गया है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1% की वैल्यू पहले 1100 बटे 4 करो, फिर मल्टीप्लाई 100 करो। ये भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा? 25। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 60 मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार ने मतदाता सूची में सभी मतदाताओं के 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से। अब इसको यहीं देखते हैं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक ए है, एक ए है और एक क्या होगा? बी होगा। ठीक है भाई, अब कहा गया है कि 100% लोग होते हैं टोटल, उसमें से 10 ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने वोट डाला? 90% ने। अब कहा जाता है कि 60 मत अवैध हो गए। ठीक है, सफल उम्मीदवार ने मतदाता सूची में सभी मतदाताओं के 47%।
सभी मतदाता 100 हैं, 100 का 47% उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, 100 का 47% उसने प्राप्त कर लिया और 308 मतों से जीत हासिल कर ली। अच्छा ये बताइए कि यहां पर अगर 90% लोगों ने वोट दिया है कि नहीं दिया है? 90% लोगों ने वोट दिया है और कहा गया है कि जो 90% वोट हैं, ठीक है, उसमें 47 इसको मिल गए तो इसको बाकी कितने मिलेंगे? 43 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताइए, 43% वोट मिलने चाहिए कि नहीं? लेकिन 43% वोट तो मिलने चाहिए, लेकिन जो 60 मत अवैध पाए गए हैं वो क्या होंगे? वो भी तो यहाँ पे माइनस होंगे, -60। आप इसको छोड़ते हैं, ठीक है। कितने इसको मिलेंगे वोट? 43% वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताइए, 43। अब पूछा गया है कि ये यहाँ पर जो 60 मत लिखा है ये एग्जैक्ट 60 मत नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है, ठीक है। अब ये बताइए, वोट नहीं दिया, 43% इसको मिले, तो इसको जीतने वाले को कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले होंगे? 4%। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4% की? 308। पूछा गया है कि मतदाताओं की संख्या बताइए, तो सेम वही है, 25 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 25 के यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा? 0। कितना आएगा बताइए, कैलकुलेशन करिए। कितना था? 4% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 4% की वैल्यू कितनी है? 308। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 308 बटे कितनी? 4। अब आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, 7700 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7700 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 7700। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पासिंग मार्क्स वाले। पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। एक छात्र को 200 अंक मिलते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल बता दिया था, आज इसके क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं, 200 अंक मिलते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए, उसको 200 नंबर मिल गए और 10 नंबर से फेल हो गया, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 10 नंबर उसको और दे दो तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 35% के। अब कहा गया है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक हमेशा क्या होता है? पूर्णांक कितने का होता है? 100% का। अगर 35% की वैल्यू 210 है तो 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 5%, और 30, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए भाई? वो 600 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बात आप लोगों क्लियर है कि नहीं है? 200 मिले, कह दिया कि 10 नंबर से फेल, तो हमें 10 और ऐड कर दिए तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? फिर हमने इसकी 1% की वैल्यू निकाल ली, टोटल पूछा गया तो 100% होता है, वो कर दिया, आंसर आ गया। अब आगे कहा गया है कि क्या कहा गया आगे? एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसे 40 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने? 40 नंबर मिलते हैं उसको और 20 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 20 उसको और ऐड कर दें, और फिर कहा जाता है कि उसको ये जो है 40% के बराबर हो जाता है। क्यों? ये पासिंग मार्क्स है कि नहीं है? क्या है ये? पासिंग मार्क्स है कि नहीं है? ये पासिंग, इसको इतने मिले, इतने और ऐड कर दिए तो टोटल पासिंग मार्क्स हो गए कि नहीं हो गए? यानी कि 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 40%। अब हमसे पूछा गया है कि अगर 40% की वैल्यू कितनी है? 60, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 बटे 40। तो अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 60 बटे 40 मल्टीप्लाई 100, 25, 150, 150 आंसर आ जाएगा हमारा 100। अब इसमें अगला कहा गया है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। बताइए, एक ए विद्यार्थी है, एक बी विद्यार्थी है। कहा गया है ए को जो मिलते हैं बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। ए है यहाँ पर एक बी है और एक
सी है कहा गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट से लेकर चलते हैं, सी को बी को सी से 10% कम मिलते हैं। अगर हम बी को देखना है सी से कम मिलते हैं तो अगर इसको हम लोग 100 मान लेते हैं तो इसको 90 वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर सी को 100 मिलते हैं तो बी को 90 मिलेंगे और ए को बी से 25% अधिक मिलता है। अगर ये 90 है तो 25% अधिक 125/100 होगा कि नहीं, ये बता दीजिए आप। हो जाएगा। अब काट देते हैं, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 22.5 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 25 25 2 5 दूनी 10 2 12 5 दूनी 10 1 11 112.5 यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112.5। ए की वैल्यू क्या आ गई? 112.5, बी की आ गई 90, सी की आ गई 100। अब हमसे पूछा गया है तो यदि सी को 300 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिलेंगे? अच्छा बताइए, सी को 300 मिलना यानी 100 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 300 है, तो कितने का गुणा हो रहा है? 3 का। तो ए के मार्क्स पूछे गए हैं तो ए के मार्क्स में भी 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 5 15 3 2 6 7 3 1 3 3 1 3 337.5। हमारे पास ए के मार्क्स आ गए 337.5, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यदि उत्तीर्ण अंक 50% है तो कौन सा विद्यार्थी पास हुआ होगा? अब ये बताइए भाई, यदि उत्तीर्ण अंक 50% हैं तो पास कौन हुआ होगा? अच्छा अब देख लेते हैं, बी को कितने मिलेंगे? ए को मिल गए इतने, बी को मिल गए 270 और सी को मिल गए 300। पहले ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं वाला कि ए को 337.5, बी को 270, तीन को 300, तो ये तीनों में ऑप्शन है। अब हमसे पूछ रहा है कि पास कौन कौन हुए होंगे। उत्तीर्ण अंक 50% कहा गया है भैया, तो ये बताइए इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है नहीं कि टोटल मार्क्स निकाले जा सके। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं, बी को सी से अधिक कम मिलते हैं और सी को 300 अंक मिलते हैं, तो ए को कितने अंक मिले? ठीक है, यदि उत्तीर्ण अंक 50%, इसका कोई लेना देना नहीं है, डेटा सफिशिएंट है हमारा। क्या आ जाएगा? ए और बी सी की वैल्यू निकाल ली कि नहीं निकाल ली? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन भाइयों ये दिया है, एक उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? 220 नंबर आते भी हैं और वह 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास कितने में हो जाएगा बताइए? 220 प्लस 20 यानी कि इसके अगर 240 नंबर आ जाए तो पास हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर हो जाएगा। 220 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40%, 0 से 0 खत्म, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22/4। हमसे पूछा गया है टोटल 100 कर देंगे, 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 0 50 5 55। 220 अंक प्राप्त होता है और इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है 240। 240 और यहाँ पे होगा, क्या होगा? 240 होगा भाइयों। क्या होगा? 240 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। कितनी? 600। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% लाना होता है, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब अच्छा बताइए, 125 मिले, 40 और मिल जाए तो पास हो जाएगा, तो कितना हो जाना चाहिए? 165। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 33% के। अब हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई, ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताइए? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? 33% की वैल्यू कितनी दी गई है? 33% की वैल्यू 165, यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी 165/33। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 100 और ये आता है 5, 5 × 100 500। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बचता है, ये आपने सुना होगा सक्सेसिव यानी कि एकल छूट।
वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसका सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग याद रखेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ये आपका क्या है, ये आपका एक सक्सेसिव करके, मतलब अगर दो चीजें दी गई हैं, दो डिस्काउंट या कुछ भी दो चीजों का है तो उसको इस तरीके से इस फार्मूले से निकालते हैं। इसका नाम क्या होता है, सक्सेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमसे कहेगा कि पहले 10% बढ़ता है फिर 20% बढ़ता है, टोटल कितना होगा, तो वो निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर 10% बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, 20% बढ़ रहा है तो भी प्लस लेंगे, अगर दोनों प्लस हैं तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। प्लस और इंटू प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है ना, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 प्लस 2 यानी कि 32%। अगर कह देगा पहले 10% बढ़ता है फिर 20% बढ़ता है, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो वो निकालने के लिए ये तरीका होता है 32%। अगर आपसे कोई कह देता है कि पहले 10% की वृद्धि होती है उसके बाद 10% की कमी हो जाती है, तो बताइए ओवरऑल क्या चेंजेस होंगे। अगर पहले 10% बढ़ रहा है तो प्लस 10, फिर 10% घट रहा है तो माइनस 10। अच्छा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस 10 इंटू 10 बटे 100। जैसे ये कट जाएगा 0 माइनस 1, यानी 0 माइनस 1 का मतलब माइनस 1। अगर माइनस 1 का मतलब होता है कि 1% की कमी। ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। अगर आपसे यहां पर बोल देता कि पहले 10% बढ़ता है फिर 30% बढ़ता है, अब क्या होगा, तो पहले 10 प्लस 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई 30 बटे 100, 0 0 0 40 प्लस 3 43%। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया, परसेंटेज में वोटिंग वाले क्वेश्चन देख लिए और पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लिए, और सक्सेसिव जो एक टॉपिक बचता था इसको भी हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से। बाकी आपको इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और जो क्वेश्चन ना आए उनको हम लोगों से पूछिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज जो मैंने पढ़ाया परसेंटेज का, ये पार्ट 2 था, परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 2, और ये पार्ट 2 के साथ ही हमारा परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाता है। तो और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बहुत डिटेल के साथ एक एक टॉपिक से 10-10 12-12 क्वेश्चंस कराए जाए, तो वो मैंने अभी हमारे इसी हुनर एजुकेशन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है परसेंटेज के नाम से, उसमें मैंने 8 से 10 क्लासेस करवाई हैं जो प्रॉपर परसेंटेज को डेडिकेटेड हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। बाकी ये 2 क्लासेस आपके लिए सफिशियंट हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।